Reading widely is a gateway to learning deeply. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets knowledge and empowerment. Today, in this video, we will discuss about the extensive reading, व्यापक पठन और विस्तृत अध्ययन, जिसमें कि हम बात करेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग के मीनिंग, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसीजर, इम्पॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिटेल. Let's start. एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन और विस्तृत अध्ययन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग. कि रैपिडली और साइलेंटली जब हम रीड कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग. इट इज़ strongly recommended by Indian Education Commission 1964-66, that is कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था एक्सटेंसिव रीडिंग को. द चीफ पर्पज ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इज टू कंसंट्रेट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर एंड इट इज अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मेशन. कि मेन जो फोकस रहेगा एक्सटेंसिव रीडिंग का वो क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और मेन पर्पज है इसका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनहांस करना और उसको इंक्रीज करना. एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स टू रीड साइलेंटली and quickly in order to understand the subject matter and derive the meaning as a whole without the help of a teacher and expand पैसिव वोकेबलरी. कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, वही है कि सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करना और अपनी जो पैसिव वोकेबलरी है उसको एनहांस करना. पैसिव वोकेबलरी क्या हुई हमारे पास, एक ऐसे वर्ड जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते पर हमें नॉलेज होती है उनका कि इसका ये मीनिंग है, पर हम डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह की वोकेबलरी को भी आपको ये इंक्रीज़ करता है. नेक्स्ट है आपके कि इन एक्सटेंसिव रीडिंग द एम इज़ नॉट लिंग्विस्टिक, कि लैंग्वेज के ऊपर नहीं हम फोकस कर रहे हैं. हेयर द रीडर इज concerned with getting the overall meaning और idea of the paragraph. कि overall understanding, overall जो idea है पैराग्राफ का उसके ऊपर फोकस होगा रीडर का, rather than कि उसकी लैंग्वेज पे. हैरोल्ड पाल्मर ने क्या कहा कि एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्ट रैपिडली रीडिंग बुक आफ्टर बुक. कि एक किताब के बाद दूसरी किताब पढ़ना मीन्स वही है कि जितना रैपिडली आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं और उसको साथ साथ में उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग. अ रीडर्स अटेंशन शुड बी ऑन द मीनिंग नॉट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. कि वही ओवरऑल वही बात आ रही है कि उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा, टेक्स्ट के ऊपर रहेगा, रेदर देन कि लैंग्वेज कौन सी है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग. तो हम एक डेफिनेशन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी डिफाइंड एज रीडिंग अ large quantity of text where reading confidence and reading fluency are prioritized. वही है कि आप एक large quantity of text को पढ़ रहे हैं but with confidence and with fluently. कि कितना आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जितना क्विकली आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप बुक पढ़ रहे हैं या कोई कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग. अब एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए फॉर एग्जांपल जैसे नॉवेल्स आप पढ़ते हो, मैगजीन्स आप पढ़ते हो, या न्यूज़पेपर रीडिंग है, या कोई स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हो, या कोई मोटिवेशनल बुक्स आप पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग में. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग. कि क्या उद्देश्य है एक्सटेंसिव रीडिंग के, व्यापक पठन के क्या उद्देश्य हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है to enable the students to understand the meaning of the passage as early as possible. कि जितना जल्दी उसको मीनिंग अंडरस्टैंड हो सके, तो वो हैबिट डेवलप करना बच्चे में कि किसी चीज़ को आप कितना क्विकली कितना रैपिडली पढ़ रहे हैं और बट विद अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. नेक्स्ट है टू इंक्रीज द पैसिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. वही है कि वर्ड्स दैट दे अंडरस्टैंड बट डोंट यूज यट. कि ऐसे कि उनको अंडरस्टैंडिंग है बट नॉर्मली उन शब्दों को हम यूज़ नहीं करते हैं, या उसको वो चीज़ क्लियर है पर अभी तक उसने वो शब्द यूज़ नहीं किए हैं, तो उस पैसिव वोकेबलरी को एनहांस करना, इंक्रीज़ करना. ठीक है. नेक्स्ट पर्पस क्या है इसका या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग इन द स्टूडेंट्स. टेस्ट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट जो है डेवलप करना स्टूडेंट्स का. टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी. कि सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट जो है डेवलप करना बच्चों में. टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन. कि कितना आप देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में देखा तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है कि साइलेंट रीडिंग है और रैपिडली है, तो कितना कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन पावर है उस चीज़ को भी एनहांस करना. ठीक है. नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड फॉर द प्लेजर एंड रिक्रिएशन. कि वही है कि ऐसे कोई फोकस नहीं होगा कि आपने ये सब्जेक्ट मैटर इतने टाइम में ख़त्म करना है. नो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी रिक्रिएशन, अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए आप उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं.
लेइंग स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट मैटर नॉट ऑन द लैंग्वेज। तो वही पहले भी कहा कि स्ट्रेस किस चीज़ पे है, मेन है फोकस कहाँ है, सब्जेक्ट मैटर पे है कि एक्चुअल में कंटेंट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन से मेरे फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कंटेंट एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, कि रेदर देन की लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, टू अचीव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, की जो जनरली टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है टू बिल्ड रीडर्स कॉन्फिडेंस एंड एन्जॉयमेंट। वही है कि रीडर्स का कॉन्फिडेंस और एन्जॉयमेंट, की उस चीज़ को वो एन्जॉय करके पढ़े, रेदर देन कि फोर्सफुली हम उस चीज़ को कहें कि नहीं इतने टाइम पीरियड में ख़त्म करना है। नहीं, वो अपने जो है इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को करेंगे। हो सकता है वो विद इन 10 मिनट्स ख़त्म करे, विद इन 1 आवर ख़त्म करे, और विद इन 1 डे ख़त्म करे। वो उसके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस कंटेंट पे कितना इंटरेस्ट और कितना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को पढ़ रहा है। इट इज़ ऑलवेज डन फॉर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ मेन आइडियाज़, नॉट फॉर द स्पेसिफिक डिटेल। कि एक मेन आइडिया, अंडरस्टैंडिंग किसके, मेन आइडिया, कि ये कहना क्या है, रेदर देन कि स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर फोकस करेंगे। टू डेवलप द एबिलिटी टू रीड विद रैपिड स्पीड। वही है कि कितना क्विकली आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं बट विद अंडरस्टैंडिंग। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो समहाउ ये चीज़ें सेम सेम सी रहेंगी ऑब्जेक्टिव की तरह, कि सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इसके। तो फर्स्ट है रीडिंग इज इंडिविजुअल एंड साइलेंट। कि जो पठन है वो व्यक्तिगत है और मौन होता है। मीन्स एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और साइलेंटली वो जो है रीड करेगा। रीडिंग स्पीड इज़ यूजुअली फास्टर रेदर देन द स्लोअर। तो रीडिंग स्पीड क्या होगी यहाँ पे, जल्दी होगी, फास्टर होगी, रेदर देन कि आपका स्लो रीडिंग यहाँ पे हम करेंगे। नेक्स्ट है जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, अ वेराइटी ऑफ मटेरियल ऑन अ रेंज ऑफ टॉपिक इज़ अवेलेबल। कि वेराइटी, जितनी ज़्यादा वेराइटी है उतनी ज़्यादा, मीन्स एनहांस करेंगे हम, एक लिमिटेड स्टॉक की बात नहीं करेंगे। सो एज टू एनकरेज द रीडिंग फॉर डिफरेंट रीजन्स एंड इन डिफरेंट वेज। कि डिफरेंट वे से, डिफरेंट रीजन से हम जो है रीडिंग को एनकरेज कर सके। द पर्पज़ ऑफ रीडिंग इज़ यूजुअली रिलेटेड टू प्लेजर, इन्फॉर्मेशन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो वही मैंने कहा कि आपको इंटरेस्ट की बात है, अपनी खुशी के लिए इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, और मेन फोकस है यहाँ पे जनरल understanding of the content. It is the student, not the teacher, who chooses what to read and have freedom to stop reading material and that fails to interest them. वही है कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट है, मींस लर्नर है, एक इंडिविजुअल खुद है, वो खुद चूज़ करेगा कि उसको क्या चीज़ पढ़नी है और कितनी पढ़नी है और कब पढ़नी है। यहाँ पे उसको एक हम जो है लिमिट नहीं करेंगे या हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि तुमने इतना कंटेंट इतने टाइम पीरियड में पढ़ना है। ये होगा कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है रीडिंग करेगा, और अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो वो स्टॉप भी कर सकता है उस रीडिंग को। तो ये है एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटेंसिव रीडिंग का। नेक्स्ट है द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड, मोनिटर एंड रोल मॉडल। जो टीचर क्या है, आपके पास एक गाइड है, एक मॉनिटर है और एक रोल मॉडल है, कि हाँ ठीक है इस तरह का कंसेप्ट, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स ओरिएंट्स स्टूडेंट्स टू द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम। की जस्ट एक ओरिएंटेशन, एक गाइड की तरह जो है टीचर रोल प्ले करेगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग मटेरियल आर वेल विद इन द लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग इज इट्स ओन रिवॉर्ड। कि रिवॉर्ड के लिए नहीं पढ़ेंगे हम, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग को, प्लेजर है, इन्फॉर्मेशन मैंने कोई गेन करनी है और अपनी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स रीड एज मच एज पॉसिबल परहैप्स इन एंड डेफिनेटली आउट ऑफ द क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स अपनी पेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जितना वो रीड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो क्लासरूम में पढ़े चाहे आउट ऑफ द क्लासरूम पढ़े। ये डिपेंड किस पे करेगा, इंडिविजुअल पे, उस स्टूडेंट पर। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी तक हमने बात करी, तो एक्सटेंसिव का अगर हम एक समअप जैसा दें तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, रैपिड साइलेंट रीडिंग है, और जो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, किसी कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये वो क्या हुई हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या है उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग की, तो यहाँ बहुत सारी हैं, तो उनको हम थोड़ा समअप फॉर्म में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सटेंसिव रीडिंग कीप्स टू डेवलप जनरल वर्ल्ड नॉलेज। की जनरल नॉलेज को जो है इंक्रीज कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ किसकी हो रही है, जनरल नॉलेज की। इट कैन मोटिवेट लर्नर्स टू रीड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, टेस्ट और इंटरेस्ट। वही है कि ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कि वो कितना पढ़ना चाह रहा है, उसकी पेस क्या है, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आया इट हेल्प्स टू इम्प्रूव राइटिंग। तो राइटिंग को इम्प्रूव करने में भी, क्योंकि
देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग हो रही है कंसेप्ट की, कंटेंट की, तो वो राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है कि तो ये हेल्प करता है किसमें, इम्प्रूव राइटिंग। इट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद एक्सटेंडेड टेक्स्ट, कि जितनी ज़्यादा हमारी पैसिव वोकेबलरी एनहांस होती है, जितनी ज़्यादा हमारी रीडिंग बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस भी उतना ही बिल्ड होगा। डेवलप्स द हैबिट ऑफ डिक्शनरी कंसल्टेंट इन द स्टूडेंट, वही है कि जब हमें कोई शब्द नहीं आता है हम किसको कंसल्ट करते हैं, अपने एक कोई एक्सपर्ट है या फिर हम डिक्शनरी, तो बच्चों में ये हैबिट डेवलप करता है कि वो एक डिक्शनरी कंसल्टेंट्स भी करेता है। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एनर्जी, तो देखिए टाइम एनर्जी, क्योंकि एक साइलेंट रीडिंग और एक रैपिड रीडिंग है, तो ये टाइम और एनर्जी सेव करता है किसकी, स्टूडेंट्स की एज वेल एज टीचर्स की, बिकॉज नो मॉडल रीडिंग और लाउड रीडिंग इज रिक्वायर्ड, कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाउड रीडिंग की कि आपको कोई मॉडल रीडिंग हमने करनी, या ठीक है कंटेंट आपको दे दिया गया है, आप अपनी जो है स्पीड के हिसाब से उसको रीड कर सकते हैं। Has a high transfer of learning value since it prepares the students for extensive library use and self education, कि सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहा है तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को भी एनहांस करता है। हेल्प्स इन एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़, की आइडियाज़ को आत्मसात करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट ट्रेन्स द रीडर्स माइंड टू फोकस एंड कंसंट्रेशन, कि वही है कि कितनी कंसंट्रेशन है या फोकस किसी चीज़ पे हम कर रहे हैं, कितना हमारा, जब सेल्फ स्टडी की बात आती है या जब हम साइलेंटली किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। इट एनेबल्स द रीडर्स टू रीड विदाउट द टीचर्स हेल्प, कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टीचर की ज़रूरत नहीं होती है कि जैसे लाउड रीडिंग करनी है या फिर मॉडल रीडिंग करनी, यहाँ जो है इंडिविजुअल अपनी पेस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है रीडिंग करता है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। द स्टूडेंट रिमेन बिजी एंड एक्टिव, कि बच्चा बिजी भी है और साथ साथ में एक्टिव भी रहता है इसमें। इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ लर्निंग, कि सेल्फ स्टडी साथ साथ में खुद वो सीखते हैं कि कितना मैंने काम करना है, कितनी मैंने कंटेंट को क्लियर, कितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है और किस फील्ड में मुझे जो है नॉलेज, मुझे अपने फैक्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स इन हायर क्लासेस, गुड फॉर रिसर्च वर्क, वही है कि हायर लेवल पे ये चीज़ आती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग रेदर देन जो प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस के लिए हमने पहले भी कहा था कि कौन सी रीडिंग बेस्ट रहती है, अलाउड रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आया आपके ये तो थी मेरिट्स और एडवांटेजेस और वी कैन से इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखिए किसी जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं कहीं ना कहीं उसके डिमेरिट्स भी रहती है, डिसएडवांटेज भी रहती है। देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट है स्पोकन इंग्लिश इज नेग्लेक्टेड, तो हमने वही देखा कि पैसिव वोकेबलरी पे फोकस करता है रेदर देन कि हम एक्टिव वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, कि यूज़ के ऊपर नहीं है, मेन है कि उसको कंसेप्ट क्लियर है, उसको जो वर्ड का मीनिंग पता है, उसकी वोकेबलरी, उसके वर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, पर वो उस चीज़ को कितना यूज़ कर रहा है उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। नेक्स्ट है रिक्वायर इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। देखो सबसे ज़्यादा होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, तो सबसे मेन कंसेप्ट आता है सेल्फ डिसिप्लिन, कि हम कितना टाइम उस चीज़ को दे रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफन चिल्ड्रन हेजिटेट टू आस्क द प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द टीचर्स। वही है कि जब हम कर रहे होते हैं तो हमें, जब हमें पता है कि किसी को कोई साइलेंटली जब मैं रीड कर रही हूँ तो नहीं पता कि कोई मुझे जज कर पा रहा है, तो ठीक है हम कई बार हेजिटेट भी करते हैं कि ठीक है नहीं पता लग रहा है, नहीं कर रहा, प्रोनाउंसिएशन मेरी प्रॉपर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्योंकि रैपिडली मैंने वो चीज़ रीड करनी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन वेदर द टेक्स्ट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स और नॉट, कि वही है कि अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ ये भी हम जो है इवेलुएट या असेस नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड एट द प्राइमरी लेवल्स बिकॉज इट नीड्स मेच्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए मैंने पहले भी कहा कि प्राइमरी क्लासेस के लिए हम अलाउड रीडिंग पे फोकस करते हैं रेदर देन की एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि जब हम साइलेंट रीडिंग के कंसेप्ट पे आ जाते हैं और एक रैपिड एंड क्विकली रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो वो किसके लिए बेनिफिट होती है, हायर क्लासेस के लिए रेदर देन प्राइमरी क्लासेस के लिए। रिक्वायर्स रिच वोकेबलरी एंड ए गुड यूज़ ऑफ डिक्शनरी, वही है कि आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज होगा शब्दों का तभी आप किसी चीज़ को रीड कर सकते हो। साथ में आपको गुड यूज़ ऑफ डिक्शनरी, कितना आप यूज़ करते हैं डिक्शनरी का, इस चीज़ के लिए भी ये रिक्वायरमेंट इसकी रहती है एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग
रियली डूइंग साइलेंट रीडिंग और दे आर जस्ट पुटिंग अप द शो। तो वही है कि हम यहाँ पे असेस नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, ना ही टीचर को बड़ा मुश्किल होता है जज करना कि क्या वो बच्चा सच में पढ़ रहा है, क्योंकि फिजिकली वो प्रेजेंट है वहाँ, क्या वो सच में मेंटली रीडिंग ही कर रहा है कि कहीं कुछ और उसकी मेंटल जो प्रोसेस है वो कुछ और ही चली है, उसकी थिंकिंग कुछ और ही चली है ना। तो वो जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो क्या प्रोसीजर रहता है एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए? द प्रोसीजर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कि देखिए जो प्रोसीजर है वो चेंज फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कि सिचुएशन के हिसाब से और सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से वो फिर चेंज भी हो सकता है। तो क्या क्या के स्टेप्स रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन बाय द टीचर, कि सबसे पहले टीचर क्या करेगा, एक इंट्रोडक्शन देगा। देन साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। फिर थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कि कितना उसने मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या सच में उसने उस कंसेप्ट को, उस पैराग्राफ को रीड किया। एंड देन फोर्थ वन डिस्कशन एंड समराइजेशन, कि फिर उसके बाद डिस्कशन किया जा सकता है और उस चीज़ को समराइज किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.